हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर तेजस्विता और आज का हमारा टॉपिक है कंजक्टिवाइटिस, जिसको हम आँख आना या पिंक आई के नाम से भी जानते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि बच्चों में पाई जाती है। तो आज हम जानते हैं कंजक्टिवाइटिस क्या होता है और सबसे ज़रूरी बात किन कारणों की वजह से ये हमें होता है और इसके ट्रीटमेंट यानी होम्योपैथिक मेडिसिन प्लस कुछ प्रिवेंटिव टिप्स के बारे में। तो उसके लिए वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए और जिन भी लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। देखिए, कंजक्टिवाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जब आपके कंजक्टाइवा की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो कंजक्टिवाइटिस को जानने से पहले कंजक्टाइवा को जानने की ज़रूरत है। कंजक्टाइवा एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जो आपके फ्रंट सरफेस ऑफ द आईज प्लस इनर सरफेस ऑफ द आईलिड्स को कवर करती है। इसका काम आपकी आईज को मॉइस्ट और ल्यूब्रिकेटेड करने का होता है और साथ में ही आपकी आईज को प्रोटेक्ट करती है डस्ट से, पोल्यूशन से और इन्फेक्शन कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। लेकिन किन्हीं भी कारणों की वजह से, चाहे वो बैक्टीरियल हो, वायरल हो, कोई एलर्जिक कारण हो या कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर हो, जिसकी वजह से आपके कंजक्टाइवा का इन्फेक्शन हो जाए, उसमें स्वेलिंग यानी इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। तो कंजक्टिवाइटिस उसके कॉज के अकॉर्डिंगली बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, वायरल कंजक्टिवाइटिस, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस या कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से उसके कॉज के अकॉर्डिंगली उसको नाम दिया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। देखिए, आपके आईज को छोटे छोटे ब्लड वेसल्स आपके आईज के अराउंड होते हैं जो कि आपके आईज को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जब आपके इन ब्लड वेसल्स में इन्फ्लेमेशन यानी स्वेलिंग आ जाती है तो आपका जो वाइट पार्ट है आईज का वो रेड दिखने लगता है या पिंक दिखने लगता है। आपके आईज में बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगती है, इरिटेशन और बर्निंग होने लगती है। टीयर प्रोडक्शन आपकी आईज की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत पानी जैसा आपकी आंखों से चलता रहता है। एक सेंसेशन रहती है आपकी आईज में कोई फॉरेन बॉडी की, लाइक कुछ है आपकी आंखों में, कुछ गिर गया है सपोज ऐसा, और आपको बार बार अर्ज होती है उनको रब करने की, जस्ट फॉर रिलीफ। आपको ऐसा लगता है कि आपको बार बार रब करनी है अपनी आंखें। डिस्चार्ज आपकी आईज से बहुत होता है, वो उसके कॉज के अकॉर्डिंगली डिफर कर सकता है। लाइक वो थिन भी हो सकता है, थिक भी हो सकता है, वो पस लाइक भी हो सकता है, उसका कलर भी डिफर कर सकता है, वो ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, ऑफ वाइट, येलो, ग्रीन तक हो सकता है, जो कि आपकी आंखों में रात को एक क्रस्ट बना देता है और जब सुबह आपकी आंखें खुलती नहीं है प्रॉपरली, डिफिकल्टी होती है सुबह आपको आंखें खोलने में, ऐसा लगता है आंखें चिपक गई हैं आपकी। वैसे तो ये कोई डेंजरस प्रॉब्लम नहीं है, ना ही ये आपकी विजन में कोई इम्पैक्ट करती है, बट ये हाईली कॉन्टेजियस होती है। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बहुत जल्दी फैलती है। लाइक कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है जिसके पास आप गए, उसने अपनी आंखों को टच किया अपने हाथों से और फिर उन्हीं हाथों से आपसे हैंड शेक कर लिया, फिर आपने अपनी आंखों को टच कर दिया, तो ये इन्फेक्शन उससे आपको हो जाएगा। या कोई भी उसके पास कोई बिलोंगिंग थी उसकी जहां उसने टच किया होगा और वहां पे आपने भी टच कर लिया, फिर आपने अपने फेस पे अपनी आईज को कहीं टच कर लिया, तो ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। तो इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जो कि इसके प्रिवेंटिव टिप्स हैं, जिसमें से सबसे पहला है जिस भी पर्सन को ये प्रॉब्लम है उससे थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखें और खुद भी जिसको ये प्रॉब्लम है उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि कुछ टाइम के लिए वो लोगों से दूरी बनाकर रखें। बार बार अपनी आंखों को अपने हाथों से टच ना करें, अपने हाथों को साबुन से बार बार धोते रहें। एंड डोंट शेयर एनी ऑफ योर बिलोंगिंग टू एनीबडी, चाहे उसमें आपके क्लोथ्स हों, आपका टाल हो, पिल्लोज हों, बेडशीट्स हों या कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हों। अपनी हाइजीन अच्छी मेंटेन रखिए। गुड हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अपने आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, अपनी बेडशीट्स, पिल्लोज, अपने क्लोथ्स, अपने टाल्स, सबको नीट एंड क्लीन रखिए। अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, अपना मेकअप, अपने आई प्रोडक्ट्स किसी के साथ भी शेयर मत करें।
अगर आप कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं तो उनको भी अवॉइड करें। उनको तभी पहने अगर वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और ये प्रॉब्लम आपको नहीं है। अगर ये प्रॉब्लम है तो उस टाइम के लिए तो आप बिल्कुल अवॉइड करें कॉन्टैक्ट लेंसेज। ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स आपको हेल्प कर सकती हैं इस प्रॉब्लम में। साथ में अगर ये प्रॉब्लम है आपको ज़्यादा हो रही है तो एक वार्म डैम्प क्लोथ भी ले सकते हैं, जिसको आप कुछ देर के लिए अपनी आंखों पर रखिए, उससे आपको रिलीफ फील होगा। तो ये थे इसके कुछ प्रिवेंटिव टिप्स। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं, बहुत इफेक्टिव हैं कंजक्टिवाइटिस में, अगर ये इसके सिम्टम सिमिलैरिटी के बेसिस पे दी जाती हैं तो। जिसमें से सबसे पहले मेडिसिन है बेलेडोना। बेलेडोना बहुत इफेक्टिव है कंजक्टिवाइटिस में अगर आपकी आईज बहुत ज़्यादा स्वॉलन है, रेड है, ड्राई है और कंजेस्टेड है। एक्यूट कंजक्टिवाइटिस के लिए बेलेडोना बेस्ट मेडिसिन है। बेलेडोना एक ग्रेट पेन रेमेडी है अगर आपको आंखों में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है और आईज जो है बहुत सेंसिटिव है इवन टच करने से भी आपको बहुत पेन हो रही है। जो इफेक्टिव पार्ट है आपका उसमें बहुत हीट निकल रही है, आपको फील हो रही है कि बहुत हीट आपकी आंखों से निकल रही है, बहुत बर्निंग आपको आपकी आंखों में हो रही है और इस प्रॉब्लम की वजह से आपको लाइट से एग्रावेशन हो रही है। ज़्यादा लाइट में आप रहना नहीं चाहेंगे, धूप में आप जाना नहीं चाहेंगे, आपको लगेगा कि आपकी प्रॉब्लम इससे एग्रावेट हो रही है। तो इन केसेस में बेलेडोना बहुत अच्छा काम करती है। ये सेकेंड मेडिसिन है यूफ्रेशिया। यूफ्रेशिया टॉप ग्रेड मेडिसिन है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में। यूफ्रेशिया वर्क्स वेल जब आपकी आईज से एक थिन ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज हो रहा है लेकिन उसका नेचर बहुत ज़्यादा एक्रिड है, बहुत इरिटेटिंग डिस्चार्ज आपकी आंखों से हो रहा है। साथ में आपकी आईज में बहुत ज़्यादा रेडनेस है, स्वेलिंग है, बर्निंग बहुत ज़्यादा है, इचिंग बहुत ज़्यादा है। आपकी नोज से साथ में डिस्चार्ज होगा जो कि ब्लैंड होगा। आंखों से इरिटेटिंग डिस्चार्ज है, बहुत ज़्यादा एक्रिड डिस्चार्ज है, लेकिन नोज डिस्चार्ज ब्लैंड है। आपको ऐसा फील होगा कि आपकी आईज में बहुत ज़्यादा पफीनेस है, इवन आपकी लिड्स में पफीनेस है, रेडनेस बहुत ज़्यादा है और रैशेज आपकी आंखों के अराउंड हो गए हैं। यूफ्रेशिया उन केसेस में भी बहुत अच्छा वर्क करती है जब इवन आपको फील होता है कि आपको आपके कॉर्निया की अल्सरेशन हो गई है। आपकी थर्ड मेडिसिन है एलियम सिपा। एलियम सिपा जस्ट अपोजिट है यूफ्रेशिया के। यूफ्रेशिया में आपको आपकी आईज से बहुत एक्रिड और इरिटेटिंग डिस्चार्ज था और आपके नोज से ब्लैंड डिस्चार्ज था, लेकिन एलियम सिपा में आपको आपकी आईज से ब्लैंड डिस्चार्ज है और नोज से बहुत एक्रिड डिस्चार्ज है। एलियम सिपा बहुत अच्छा वर्क करती है जब आपको ऐसा फील होता है कि आपकी आंखों में धुआं चला गया है और आपकी आंखों में धुएं से बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही है। गया नहीं होता है, उसको फीलिंग ऐसी रहती है कि जैसे धुएं से बहुत बर्निंग आंखों में हो रही है और वो रिलीफ के लिए बार बार आंखों को रब करना चाहता है। सारे कंजक्टिवाइटिस के सिम्टम्स लाइक रेडनेस आईज में, स्वेलिंग, ईचिंग, इरिटेशन वो सब रहेंगे साथ में, बट ये इसका पेक्यूलियर सिम्टम है कि उसको आंखों से पानी चलता रहता है बहुत ज़्यादा और एक बर्निंग रहती है जिससे उसको अर्ज होती है बार बार रब करूँ मैं अपनी आईज को। आपकी जो फोर्थ मेडिसिन है वो है पल्सेटिला। पल्सेटिला भी कंजक्टिवाइटिस में बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। पल्सेटिला की सेंसेशन होती है कि आंखों में मिट्टी चली गई है। मिट्टी जाने से जो इरिटेशन आपको फील होगी आईज में वो पल्सेटिला के पेशेंट को होती है। पल्सेटिला का जो डिस्चार्ज होता है आंखों का वो बहुत थिक होता है और प्रोफ्यूज होता है। थिक में आपको आईज का डिस्चार्ज वाइट भी हो सकता है, येलो और ग्रीन भी हो सकता है। नाइटली एग्लूटिनेटेड होती हैं आपकी आईज, मतलब रात को बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज एक क्रस्ट जैसा हो जाता है आपकी आईज में और सुबह डिफिकल्टी होती है आईज खुलने में, चिपक जाती हैं आपकी आंखें और आपको इवन कभी कभी तो पकड़ के अपनी आईज को खोलना पड़ता है। तो ये कुछ मेडिसिन थी कंजक्टिवाइटिस की। और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जैसे कि एकोनाइट, बोरेक्स, अर्जेंटम नाइट्रिकम, कैलकेरिया सल्फ, मर्क कोर्स, जो कि आपको आपके सिम्टम सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंगली दी जाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।